हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। आगामी कुछ एक दिनों के बाद में भर्तियों का जो सिलसिला शुरू होने वाला है, जिसमें सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और आगामी सेशन के दौरान थर्ड ग्रेड को भी देखने का आपका सौभाग्य मिलेगा। तो इसी थीम के साथ में कि आने वाली परीक्षाओं में आप मूल पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन कर पाएँगे, तो आप जुड़िए मेरे साथ और चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं हमारा राजस्थान। हमने पहले राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की जो भाग 1 है उसको कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। एक बार ज़रूर विज़िट करने का प्रयास कीजिएगा, देखिएगा आप को अच्छे कंटेंट के साथ में वहाँ बहुत सारे ऐसे क्यूज़ मिलेंगे, जो पाठ्यक्रम को वन लाइनर तरीके से प्रस्तुत किया गया है मेरे द्वारा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस पाठ्य पुस्तक की, जो मूल पाठ्य पुस्तक है राजस्थान में, जो राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क वितरित की जाती है। और आप इस इंटरफ़ेस में देख रहे हैं, हम इस पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर पढ़ने वाले हैं, वो है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हमने कितने अध्याय इसके कवर अप कर लिए हैं। तो देखिए चलिए इसमें क कौन-कौन से हमने कवर अप कर लिए हैं। हमने वन्य जीव संरक्षण कर लिया है, खनिज ऊर्जा संसाधन कर लिया है, कृषि व सिंचाई कर लिया है। इसके बाद में राजस्थान में कृषि, विपणन, राजस्थान में व्यापार, राजस्थान के प्रमुख शासक। तो इस प्रकार से ये इसका पाठ्यक्रम है, इसको हम एक-एक करके कवर अप कर रहे हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की, तो शुरुआत करते हैं, आइए। जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है कि हम पढ़ रहे हैं अध्याय 7 राजस्थान के प्रमुख राजवंश। आज का कंटेंट है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है प्रतियोगी परीक्षाओं के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक-एक प्रश्न को आप आराम से देखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा इसे। पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल रहा था। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल कब रहा था? 1177 से 1192 के मध्य। आज का दूसरा प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के माता-पिता का नाम था कपूर देवी और सोमेश्वर। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान शासक बनते ही सर्वप्रथम किस पर ध्यान दिया था? आंतरिक स्थिति पर। चौथा प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान कितनी भाषाओं के जानकार थे? 6 भाषाओं के। पृथ्वीराज चौहान के दरबार के प्रमुख कवि और विद्वान थे विद्यापति गौड़, वागीश्वर, ज्ञानक, विश्वगुरु जनार्दन, चंद्रप्रदायी और पृथ्वी भट्ट। ये इनके दरबार के प्रमुख कवि और विद्वान थे। आज का प्रश्न छठा है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्रप्रदायी ने। महाराणा कुंभा का शासनकाल रहा था। हमने पढ़ा है पृथ्वीराज चौहान का, अब पढ़ रहे हैं महाराणा कुंभा का। महाराणा कुंभा से जितने फैक्ट बनते हैं इस अध्याय से वो लेके आए हैं। सातवां प्रश्न है, महाराणा कुंभा का शासनकाल रहा था 1433 से 1468। महाराणा कुंभा का जन्म हुआ था 1417 में। महाराणा कुंभा महाराणा कुंभा का जो मेवाड़ के शासन पर बैठे, वो कब बैठे थे? महाराणा कुंभा का जन्म हुआ था 1417 में। महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासन पर बैठे थे 1433 में, और उसका जो कार्यकाल रहा था वो तो 1433 से लेके 1468 तक। इसके बाद में बात करते हैं 10वां प्रश्न, महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में किसका त्रिवेणी संगम था? कटार, कलम और कला। ये तीनों ही विद्याओं के वो जानकार थे, योद्धा थे, लेखक भी थे, और बहुत सारी कलाएं में वो अभ्यस्त थे। तो महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में प्रश्न पूछा जा सकता है ये कि महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कौन-कौन शामिल था? कटार थी, कलम थी और कला था। इसके बाद में 11वां प्रश्न है, मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। महाराणा कुंभा का शासनकाल मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के कितने दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने? 12वां प्रश्न है, मेवाड़ के कितने दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था? 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। 13वां प्रश्न है, कुंभा द्वारा निर्मित प्रमुख दुर्ग है।
अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, भोमट दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और विजय स्तंभ, ये सभी महाराणा कुंभा ने प्रमुख दुर्ग है। ऐसे तो 32 दुर्ग बनाए थे छोटे बड़े, लेकिन इसमें से मुख्य मुख्य थे अचलगढ़, बसंती दुर्ग, बोमट दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग। ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके, और विजय स्तंभ भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, कुंभा द्वारा रचित प्रमुख संगीत ग्रंथ कौन से थे? हमने पढ़ा था ना ऊपर कि कुंभा कला में भी व्यस्त थे, और उसमें के संगीत राज प्रश्न पूछा जाता है, संगीत राज किसके द्वारा रचित है? तो महाराणा कुंभा द्वारा। संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध, ये तीनों ही उनके द्वारा रचित थे। महाराणा कुंभा ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि महाराणा कुंभा की उपाधियों के बारे में काफी बार कैंडिडेट पूछा जाता है। तो महाराजा धीराज, राय रायन, महाराणा, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, ये महाराणा कुंभा की उपाधियां थी। महाराणा कुंभा के संगीत ग्रंथ थे संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूरदर्शन, और महाराणा कुंभा की उपाधियां थी महाराजा धीराज, राय रान, महाराणा, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु। इसके बाद में महाराणा सांगा का शासनकाल रहा 1509 से। अब हम महाराणा कुंभा के बाद में महाराणा सांगा के बारे में बात करते हैं। महाराणा सांगा का काल रहा था 1509 से 1528 के दौरान। राणा सांगा का वास्तविक नाम था संग्राम सिंह। राणा सांगा के कितने पुत्र थे? राणा सांगा किसके पुत्र थे? राणा रायमल के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न प्रश्न पढ़ते हैं हमारा 19वां। राजपूतों को संगठित कर एक छत के नीचे लाने वाले मेवाड़ के शासक कौन थे? राजपूतों को संगठित करने वाले शासक कौन थे? महाराणा सांगा थे। महाराणा सांगा किसके पुत्र थे? राजा राणा रायमल के। महाराणा सांगा के शरीर में कितने घाव थे? 80 घाव थे। मालदेव का शासनकाल था 1532 से लेके, महाराणा सांगा के बाद में महाराणा ये मालदेव आए थे, उनका शासनकाल रहा था 1532 से लेके 1562 तक। मालदेव किसके पुत्र थे? राव गागा के। राव गागा के मालदेव पुत्र थे। मेवाड़ का सूर्य युग कहा जाता है। मालदेव का शासनकाल मेवाड़ का सूर्य युग कहा जाता है। इसके बाद में 24वां प्रश्न, सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं कहूंगा इसको मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है ये। मालदीव मालदीव ने मालदीव ने कितने युद्ध किए थे? 58 युद्ध किए थे। मालदीव का कितने परगनों का अधिकार था? मालदीव का 58 परगनों पर अधिकार था। इसके बाद में 26वां प्रश्न है, मालदीव ने किन दुर्गों का निर्माण किया था? सोजत दुर्ग जो कि पाली में है, मालकोट दुर्ग मेड़ता में है, पोकरण दुर्ग ये मालदीव ने तैयार किए थे। मालदीव का देहांत कब हुआ था? 1562 में। 1532 में वो शासक बना था, 1562 में उसका निधन हुआ था। इसके बाद में किसने मालदेव को हसमत वाला शासक कहा? फारसी इतिहासकारों ने। प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान के कौन से शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? तो वो मालदेव है। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप, हमारे शूरवीर की। महाराणा प्रताप का शासनकाल रहा था 1572 से 1597 के दौरान। महाराणा प्रताप पुत्र थे उदय सिंह के। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। और इसके बाद में बात करते हैं महाराणा प्रताप की माता का नाम था जयवता बाई। महाराणा प्रताप का के पिता का नाम था उदय सिंह, महाराणा की माता का नाम था जयवता बाई। 33वां प्रश्न है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी। ये प्रश्न पूछा गया बहुत बार। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572 को। महाराणा प्रताप भाई महाराणा प्रताप भाई नाराज होकर अकबर की शरण में चले गए थे जगमाल के। महाराणा प्रताप ने कृषि और वनों के विकास के लिए कौन सी पुस्तक लिखवाई? महाराणा प्रताप विश्व वल्लभ। ये प्रश्न आप कई कंटेंट जो पुस्तकें उनमें देखने को नहीं मिलेगा आपको। महाराणा प्रताप ने कृषि और वनों के विकास के लिए कौन सी पुस्तक लिखवाई थी? तो विश्व वल्लभ वो महाराणा प्रताप के शासनकाल के दौरान लिखवाई गई थी। और महाराणा प्रताप का भाई नाराज होकर अकबर की शरण में चले गए थे, वो कौन थे? जगमाल थे।
अब बात करते हैं राय सिंह की। महाराजा राय सिंह का शासनकाल 1574 से लेके 1612 तक रहा। राय सिंह किसके पुत्र थे? राव कल्याणमल के। राय सिंह का जन्म हुआ था 20 जुलाई 1541 को। राय सिंह का राज्याभिषेक 1574 में। राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? तो राय सिंह को कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं राय सिंह ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? जूनागढ़ दुर्ग का। राय सिंह महोत्सव और ज्योतिषीय रत्नमाल ग्रंथों की रचना किसने की थी? राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथों की रचना किसने की थी? महाराजा राय सिंह ने। 43वां प्रश्न है, मिर्जा राजा जय सिंह का शासनकाल रहा था 1621 से लेकर 1667 तक। जय सिंह अजमेर की गद्दी पर बैठे थे 1621 को। आमेर के शासक आमेर के शासक बनने के बाद मिर्जा राजा जय सिंह को जहांगीर ने किस अभियान पर भेजा था? अहमदनगर के अभियान पर भेजा था। ये प्रश्न पूछा गया है कि आमेर के शासक जिसे मिर्जा राजा जय सिंह को जहांगीर ने किस अभियान में भेजा था? मिर्जा राजा जय सिंह को जहांगीर ने अहमदनगर के अभियान में भेजा था। 46वां प्रश्न है, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने 1639 में। मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी जय सिंह को? तो ये दी थी शाहजहां ने। मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण अभियान में शिवाजी के विरुद्ध किसने भेजा था? औरंगजेब ने। बिहारी सतसई की रचना किसने की थी? 1662 में बिहारी ने। इसके बाद में बात करते हैं आज के 49वें प्रश्न की। जय सिंह चरित्र की रचना किसने की थी? राम कवि ने। जय सिंह चरित्र की रचना किसने की थी? राम कवि ने। महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल रहा था 1638 से 1678 तक। जय सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? 1626 बहरानपुर में। जसवंत सिंह किसके पिता थे? गज सिंह के। जसवंत सिंह को महाराजे की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। जसवंत सिंह को महाराजे की उपाधि शाहजहां ने दी थी। इसके बाद में जसवंत सिंह ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? आनंद प्रकाश। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जसवंत सिंह ने किसकी रचना की थी? आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय। ये सभी जसवंत सिंह के द्वारा रचित ग्रंथ थे। महाराजा राज सिंह का प्रथम शासनकाल रहा था 1652 से 1680 के दौरान। इसके बाद में बात करते हैं महाराजा राज सिंह किसके पुत्र थे? महाराजा राज सिंह महाराणा जगत सिंह के पुत्र थे। मेवाड़ के किस शासक ने ब्रिज से गोवर्धन नाथ श्रीनाथ की मूर्ति मेवाड़ लेकर आए थे? महाराजा राज सिंह प्रथम लेके आए थे। मेवाड़ के किस शासक ने ब्रिज से गोवर्धन नाथ श्रीनाथ की मूर्ति मेवाड़ लेकर आए थे? वो महाराणा महाराणा राज सिंह थे। इसके बाद 58वां प्रश्न, उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर किसने बनवाया था? महाराजा राज सिंह ने प्रथम ने बनवाया था। रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति किस कितनी शिलाओं पर लिखी हुई है? 25 शिलाओं पर। देश का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? राज सिंह प्रशस्ति। स्वाई जय सिंह का शासनकाल रहा था 1699 से 1743 तक। स्वाई जय सिंह का जन्म हुआ था 1688 में। इसके बाद बात करते हैं आज के 63वें प्रश्न की। 63वां प्रश्न, स्वाई जय सिंह राज शासन पर बैठे 1699 में। स्वाई जय सिंह को किसने स्वाई की उपाधि दी? किसने दी थी? औरंगजेब ने। इसके बाद में आमेर के किस स्थान पर जयपुर को राजधानी किसने बनाया था? आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाने वाले थे, यही थे स्वाई जय सिंह थे। जी जे मोहम्मद की शाही की रचना किसने की थी? स्वाई जय सिंह ने 1725 में। जय सिंह कारिका का संबंध है ज्योतिष विद्या से, जिसकी रचना स्वाई जय सिंह ने करवाई थी। जय सिंह कारिका, जय सिंह के नाम से जय सिंह कारिका। 68वां प्रश्न, स्वाई जय सिंह ने कहाँ वेधशाला का निर्माण करवाया था? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। ये 5 वेधशाला बनाई थी। इसके बाद में महाराणा सूरजमल का शासनकाल रहा था 1755 से 1763। सूरजमल कहाँ के शासक थे? भरतपुर के। सूरजमल के पिता थे भद्र सिंह। इसके बाद में बात करते हैं आज के 72वें प्रश्न की। कविवर सुदन और अखेराज गर्ग किसके दरबार में शोभा बढ़ाते थे? महाराजा सूरजमल के। सूरजमल कहाँ के शासक थे? भरतपुर के। महाराजा सूरजमल का शासनकाल रहा था 1755 से 1763 के दौरान।
तो इस प्रकार से आज का ये कंटेंट था, जिसके अंदर राजस्थान के राजवंश के बारे में पूरी चर्चा की गई थी। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के इस कंटेंट में इतना ही, मिलते हैं नए कंटेंट के साथ में कल अध्याय 8 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।